पर वो जल्दी से आ जाए, डाइनिंग टेबल पे खाना लगाया है। ये लोग भी ना, और ऊपर से टे कहाँ पर हो तुम? ये मेरी भाभी जो सुबह सुबह चिल्ला रही है, जो कि बहुत प्यारी है दिल से, पर किसी ने अगर उनसे गलत पंगा ले लिया ना तो मानो उनका तो काम तमाम हो जाएगा। जिन तुम बिना सुबह सुबह क्यों उठाती हो? अच्छा सुबह सुबह देखिए 9 बजते आ रहे, आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? और आपकी प्यारी बहन अब तक सोई रही है। तो जिन सोने दो ना, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो। बताए दिन भर उसे कॉलेज के असाइनमेंट कंप्लीट करना पड़ता है, फिर घर आती है, फिर उसके प्रोजेक्ट रहते हैं, बेचारी थकती होंगी ना। ओ मैं जानती हूँ वो सब, पर अगर ऐसी सोई पड़ी रहेंगी ना तो उसके डार्क सर्कल आ जाएंगे। ओ मेरी माँ, वो जागने से होता है डार्क सर्कल। तुम भी ना अच्छा खाना खा लीजिए, मेरी बातों को सुनता है नहीं ना। मेरी छोटी फैमिली है, मम्मा पापा की डेट बचपन में हो गई थी। भैया ने बचपन से पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है, उन्होंने ही मेरा सारा खर्च उठाया है। तब उन्होंने अपनी एज में आकर शादी भी कर ली, जो कि उन्होंने एक माँ जैसी मुझे सुंदर सी भाभी दी है। उन्होंने वो दोनों मेरा काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते हैं, एक माँ बाप की तरह, इसलिए मुझे वो दोनों काफ़ी पसंद है, बहुत ज़्यादा। और हाँ, पसंद तो मुझे और एक इंसान था जो कि अब मुझसे काफ़ी दूर है, पता नहीं उससे कब मिल पाऊंगी मैं। वैसे जंको का क्या हो गया? वो आने वाला था ना इस महीने? जी हाँ, बताया तो था उसने कि वो 1 महीने के लिए यहाँ पर आएगा, पर पता नहीं क्यों नहीं आ पाया। मैंने उसे फ़ोन किया था पर शायद उसने उठाया नहीं, बिजी होगा ना। जिन तुम जानते हो ना, एक दिल से मेरी काफ़ी ज़्यादा इच्छा थी कि मैं अपनी टे की शादी जंकुक से करूं। आप जानते हो ना, जंकुक ने खुद के लिए एक लड़की ढूंढ भी चुका है और उससे शादी भी करने वाला है। मुझे नहीं पता कि ये सब ठीक है या नहीं, पर जाने दीजिए, हमारी टे को उससे भी अच्छा लड़का मिलेगा। तुमने तो सही कहा जिन, और इस बात के लिए हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। भैया भाभी ने आज सही कहा, जंकुक से मैं काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ, बचपन से उसके लिए पागल थी मैं, और अभी भी हूँ कहीं ना कहीं। ऐसा लग रहा है कि ये पागलपन कभी जाए नहीं वाला नहीं है मेरे दिमाग से, मेरे दिल से। पर जब जंकुक ने भैया भाभी को ये बात बताई कि वो किसी और से प्यार करता है, तब शायद मेरा प्यार से भरोसा उठ गया। पर वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, वो हो चुका था मुझे, और अभी भी है। बचपन में मैं और जंकुक काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, काफ़ी ज़्यादा। आ जाओ और जल्दी से चलो, हमें स्कूल के लिए टाइम हो जाएगा। ओके जंकुक चलो। तुमने आज का होमवर्क फिनिश किया? जंकुक नहीं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा, ठीक है? ये बात किसी को बताना मत। नहीं बताऊंगी। थैंक यू सो मच। प्रॉमिस करो टी, हम दोनों ऐसे ही बहुत अच्छे से बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। ऑफ कोर्स, तुम और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त। पर पता नहीं कब मुझे ये दोस्ती से प्यार हो गया, उससे प्यार जिससे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। जंकुक अपने फाइनल एग्जाम की वजह से साउथ कोरिया से यूएसए गया पढ़ाई करने के लिए, और फिर पता चला कि उसे वहीं पर किसी लड़की से प्यार हो गया। पर आज कहीं ना कहीं मैं उसका वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए मेरे पास, और बस मैं एक दोस्त की तरह उसके साथ रहूँ। टाई बेटा, भाभी अगर आपका आईने से बात कर कर हो गया होगा तो नीचे चलिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए टाइम हो रहा है। हाँ सॉरी भाभी, वो तो बस चलो जल्दी। ये मैं हूँ किम टेयांग, और आज मैं अपनी पूरी जिंदगी की कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चलो जीन, मेरा टिफिन दे दो, मुझे जाना है। ओके बाय। ओके, लव यू सो मच। बाय टे, अपना ख्याल रखना और एग्जाम अच्छे से देना, ठीक है? ओके भैया, आराम से जाएगा। बाय बाय जी, आराम से जाइएगा। वो कहने की जिन एक मिल जाती तो। बेशरम आदमी, निकलो यहाँ से। जिन ओके ओके, बाय बाय। बाय टे, ओके अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ भैया, आप जाइए आराम से। टाई बैठ जाओ, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, ठीक है? जी भाभी कही ना। देखो, अब तुम्हारे फाइनल एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे और फिर उसके बाद तुम जॉब में भी लग जाओगी। हाँ भाभी, देखो तुम्हारे भैया नहीं कहना चाहते तुमसे, पर मैं कह रही हूँ। वो चाहते कहीं ना कहीं कि तुम शादी कर लो। भाभी आई नो टे कि तुम जंगू को अभी तक भूल नहीं पाई क्योंकि तुम उसे पसंद करती थी, पर अब उसे छोड़ दो, उसके ख्याल को, ठीक है ना? अब मैं चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़ो बच्चा। मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी याद में तड़पती रहो। भाभी आप जानते ना, मैं फाइनल एग्जाम देने के बाद अपनी जॉब में सेट हो जाऊंगी, फिर उसके बाद आगे का सोच लेंगे। नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैंने जो भी बॉयज़ को पसंद किया है ना तुम्हारे लिए, तुम उसकी तस्वीर देखो और फिर मुझे बताओ,
तब हम जाकर तुम्हारा रिश्ता पक्का करेंगे। और प्लीज़ मुझे मना मत करना, ठीक? प्लीज़, पहली बार तुमसे कुछ चीज़ मांग रही हूँ, मना मत करना, ठीक है? भाभी, आपसे मैंने कभी कुछ कहा है क्या? आप जो भी चाहोगी मेरे लिए अच्छा ही होगा। तुम भी ना, मुझे लगा कि तुम मना कर दोगी। भाभी, आप ही तो मेरे माँ बाप हो ना, आपसे मैं कैसे मना कर सकती हूँ? ओके ओके, हाँ ठीक है, मैं कर लूँगा। इस वक्त किसका फ़ोन है? हेलो, क्या आज? वाह, ओके ग्रेट, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं जिन को फ़ोन करके बता दूंगा। अच्छा ठीक है, आराम से आना। ओके, टेक कर, बाय। हेलो, ओ जीनो, लव यू, क्या कर रही हो? ओ जी, किस वजह से फ़ोन किया ये तो बताइए। ओ शिट, सॉरी। हाँ, वो कहने कि तुम्हारा भाई आने वाला है, जंगकुक, यूएसए से। कुछ दिनों के लिए नहीं, मतलब कुछ महीनों के लिए मुझे फ़ोन करके बताया और निकल भी चुका है, पहुंच भी गया होगा वो घर। क्या? मेरा भाई आने वाला है? पहले क्यों नहीं बताया आपने? ओ नो, मैं पागल हूँ, शॉपिंग करने के लिए आ गई। ओ नो, मैं अपने मुझे घर जाते हुए तो 1 घंटा हो जाएगा। क्या जिन? आई तो जिन, तुम वहाँ पर कर क्या रही हो? जल्दी वापस आ जाओ ना। आज यहाँ पर कच्चा बनियान पर सेल लगी हुई है, 50% ऑफ। इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। देखिए चुड़ैल लोग वहाँ पर धाबा बोल रहे। अच्छा ठीक है, फोन रखती हूँ, प्लीज उसे कह दीजिएगा घर में टेहो के बाद कच्चा बनियान। ये जिन कब सुधरेंगी? हाँ जी, मैं समझ नहीं रहा कि ये सब कैसे करूँगी। असाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा है मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और इस बार एग्ज़ाम है, पास आ रहे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। 1 मिनट है जिमिन, मैं तुझसे बाद में फ़ोन करती हूँ, बेल बज रही है, ठीक है? मुझे लगता है कि भाभी आ गई होंगी शॉपिंग करके। हाँ ठीक है, बाय। भाभी आप आ गए? जंगकुक, क्या हो गया? तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई? मैं यूएसए से इतने दूर से आया हूँ और तुम्हारा रिएक्शन कुछ ऐसा है। वेट, मैं दीदी और जीजू से मिलने के लिए आया था और 2 महीने यहाँ पर रुकूंगा, फिर वापस अपनी यूएसए चला जाऊंगा। नहीं जंगकुक, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हें मैंने काफ़ी सालों के बाद देखा है ना, इस वजह से थोड़ा सा सरप्राइज हो गई थी। वर्ल्ड दी नहीं दिख रही है मुझे। वो कहने की भाभी शॉपिंग करने के लिए गई है। ओह ऑलराइट, मेरा सर दर्द कर रहा है, जब वो आ जाएंगी तो बता देना कि मैं आ गया हूँ, ठीक है? जंगकुक को क्या हो गया? इस तरीके से खामोश है वो। सब ठीक तो है ना? जंगकुक, जंगकुक कहाँ पर है? जंगकुक, हाँ दी आप आ गए। जंगकुक तो ठीक तो है ना? और काफी दिन के बाद आ गया मेरा भाई, तो ठीक है ना? नहीं दी, कुछ भी ठीक नहीं हूँ मैं। क्या हो गया जंगकुक? दी, मैंने आपको बताया था ना, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसने मुझे धोखा दे दिया दी। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू रो मत, ठीक है? तेरी दीदी है ना तेरे साथ। दी क्यों हो गया मेरे साथ ऐसा? मैं उसे बहुत प्यार करता था और फिर वो मेरी आंखों के सामने किसी और के साथ थी। कोई बात नहीं, मुझे बता उस चुड़ैल का ना मैं सर नोच लूंगी मैं। जी प्लीज। ये सारी बातें वहाँ पर खड़ी टे सुन लेती है। उसे काफी ज्यादा शौक भी लगता है और काफी ज्यादा खुश भी होती है वो। टे तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो? आ जाओ अंदर। तुम दोनों बैठकर बातें करो और मैं जंगकुक तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ, ठीक है? तुम्हारा फेवरेट और बनाना मिल्क शेक भी लाती हूँ, ठीक है? जी दी। जंगकुक, वो मुझे माफ़ कर देना, पर मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली कि किस तरीके से तुम्हारा दिल टूट गया है। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके डे, आई नो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। जंगकुक, ऐसी कोई बात नहीं है। डे, ये सब छुपाकर क्या साबित करना चाहते हो तुम? तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे कि तुम मुझसे प्यार करती हो। जंगकुक, तुम्हें सब पता था तो फिर यू नो व्हाट, आई डोंट हैव अ फीलिंग विथ यू। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे साथ फील नहीं होगा वो सब करने में जो कि मैं उस लड़के के साथ फील करा था। अब ये बात तुम्हें बुरी लगी या फिर कुछ भी लगी, आई एम सॉरी, पर मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ कोई भी फीलिंग्स नहीं आएंगी। पर अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरे साथ रहो तो तुम मेरी हाफ गर्लफ्रेंड बनकर भी रह सकती हो। जंगकुक, भी कैसी बातें कर रहे हो तुम इतनी दूर से आए हो बस इतनी सी बात करने के लिए? तुम आए हो ना, प्लीज़ भैया भाभी के साथ अपना मूड फ्रेश करो और जितने दिन के बाद हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। और हाँ, ये बात मत समझना कि मैं अगर तुमसे प्यार करती हूँ तो मैं तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड फुल गर्लफ्रेंड बनकर रहूँगी। आई एम सॉरी जंगकुक, पर मैं यूएसए वाली लड़की नहीं हूँ, मैं साउथ कोरिया की लड़की हूँ और मुझे पता है कि प्यार क्या चीज़ होती है। जाओ यार टे, तुमने भी मेरा हार्ट ब्रोकन किया है।
तुम भी मुझसे प्यार कहा करती हो, अगर करती तो इतनी जल्दी मना नहीं करती। अब जाओ, मुझे आराम करने दो। टे को ये बात हजम नहीं होती कि जंगकुक का दिल टूटने के बावजूद वो ऐसी बातें कर रहा है हाफ गर्लफ्रेंड के बारे में। यूएसए में हाफ गर्लफ्रेंड तो काफी ज्यादा कॉमन चीज है। वहाँ के बॉय एंड गर्ल्स एक नाइट या फिर कुछ महीनों के लिए अपने एक रिलेशनशिप को जारी रखते हैं, जो कि एक फेक रिलेशनशिप भी कहा जाता है। वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज रहते हैं, पर उन्हें सारी बातें पता रहती है कि आगे जाकर वो डम हो जाएंगे या फिर ब्रेकअप कर लेंगे। पर ये बात जंगकुक को नहीं पता थी, और जिस लड़की ने उसके साथ झूठा प्यार का नाटक किया था, सेम वो भी एक हाफ बॉयफ्रेंड की तरह उसे यूज कर रही थी। पर ये बात जब जंगकुक को पता चलती है तो वो यूएसए से साउथ कोरिया आकर टे के ऊपर वो सारी एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। जंगकुक, तो आगे का क्या सोचा है? तुम्हारा फाइनल ईयर तो हो गया कंप्लीट। जीजू, मैंने आपसे बताया था ना कि मुझे आर्मी में भर्ती होने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, बस वही के फॉर्म्स भर रहा हूँ मैं। वाओ, गुड जॉब जंगकुक, आई एम प्राउड ऑफ यू। और ये लो, खाना खा लो। वैसे टे, तुम क्या कर रही हो? वो टे क्या करेंगी? जॉब करेंगी, उसका भी फाइनल ईयर कंप्लीट हो ही जाएगा। और साथ में तुम्हारे जीजू टे के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का भी ढूंढ रहे। क्या मतलब दी, मैं ये कहने वाला था कि इतने जल्दी शादी? मैं कह रहा था कि ये कुछ अपना करियर सेट कर ले, फिर उसके बाद शादी कर लेंगी। जंगकुक, मेरी टे काफ़ी ज़्यादा अच्छे फील्ड में है और आगे जाकर उसके एग्ज़ाम भी काफ़ी ज़्यादा बेटर होंगे। बेटर क्या, और भी बेटर। और फिर उसके बाद तो उसे शादी करनी है, और शादी के बाद वो जॉब करेंगी। अच्छा, इतना सब कुछ आप लोगों ने सोच कर रखा था। गुड जॉब। आफ्टर मिनट के बाद सभी का डिनर फिनिश हो जाता है। टे काफ़ी ज़्यादा सैड थी क्योंकि जंगकुक ने उसे हाफ गर्लफ्रेंड का चांस दिया था, और जिस लड़की ने उसे ये चांस दिया उसे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही थी। पर टे जानती थी कि जंगकुक ने पहले कह दिया कि उसके दिल में टे के लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं। वो जानते हुए भी वो उसकी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती है? टे, आई नो कि तुम काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो और इस बात से कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो, तो तुम तुम्हारे भैया को क्यों नहीं कह देती? और दूसरी बात, अगर ये तुम्हें शादी नहीं करनी है ना तो ना करो, और तुम इतनी टेंशन में क्यों? जंगकुक, तुम नहीं जानते, एक न एक दिन तो मुझे भैया की पसंद से शादी करनी है ना। वो सब ठीक है टे, पर मैंने जो तुमसे कहा था अगर वो तुम सोचोगी तो। जंगकुक, एक तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा दिल टूट चुका है, और तुम दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड बन जाऊँ, ये जानते हुए कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है। तुम्हें किस तरीके से? मैं ये कह रहा हूँ कि आगे जाकर मुझे तुम्हारे लिए तो फीलिंग्स होंगी ना, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे क्लोज जाऊँगा, हम फिजिकल होंगे, तो कहीं ना कहीं से फीलिंग्स आ ही जाएंगी। और अगर ना आई तो अगर ना आई तो हम आगे का कुछ भी नहीं कर सकते ना। अब हम प्रेजेंट में हैं तो हमें प्रेजेंट का सोचना चाहिए। हम दोनों ही अकेले हैं, तुम्हें भी किसी न किसी की ज़रूरत होगी और मुझे इस वक्त है तुम्हारी। और वैसे भी हम अगर फिजिकल हो भी जाएंगे ना तो किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। पर जंगकुक, मुझे फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई मुझे टच करेगा तो मुझे तो फीलिंग्स आएंगी ना। और वो इंसान मुझे टच करे जिसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स ना हो, तो क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? और मुझे ये बात भी पता है कि आगे जाकर हम शादी नहीं करेंगे, तो मैं क्यों ये सब करूँ? ये सब नॉर्मल है। अगर तुम चाहते हो ना ये ना करना, तो तुम्हारा फ्यूचर वाला हस्बैंड ही कर रहा होगा किसी खोपचे में जाकर किसी लड़के के साथ। कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है टे। तो पर मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ टे, तुम मुझसे प्यार करती हो, और अगर ये सब तुम करोगी ना तो तुम्हें भी मज़ा आएगा। फिर तुम्हारी मर्जी, फिर कुछ महीनों के बाद तुम्हारा भैया तुम्हारी शादी कर देगा, और फिर उसके बाद क्या? जंगकुक, तुम यूएसए में चले गए हो ना, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हो, तुम्हें किसी के दिल की फीलिंग्स का कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। तुम ना वहीं पर ठीक थे, समझे? मुझे जाने दो यहाँ से। अगर भैया भाभी ने देख लिया ना हमें इस तरीके से बात करते हुए, तो कुछ और समझने लग जाएंगे। कि मैं सुन रहा हूँ तुम्हारे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ है। तुम मुझसे बात करती हो ना, तुम मुझसे नज़रें नहीं मिला पाती हो, और यही तो कह रहा हूँ मैं कि अगर हम दोनों रिलेशन में आ जाएंगे तो फिर जंगकुक, इसे रिलेशनशिप नहीं कहा जाता, इसे नाइस स्टैंडिंग कहा जाता है, जो कि तुम यूएसए में करते आ रहे थे। यार टे, जाओ तुम यार, तुम कुछ भी नहीं समझ पाती हो। कोई बात नहीं, हाँ जाओ, तुम जाओ, सो जाओ। तुम एक भोली लड़की टाइप रह रही हो, और ये तुम्हारा है ना। और एक बात को टे, कोई भी दूध का धुला नहीं है, सारे लोग किसी न किसी के साथ चीट करते। अगर हम दोनों भी करेंगे ना हमारे फ्यूचर वाले हस्बैंड एंड वाइफ के साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। जंगकुक तुम नहीं जानते कि मैं शादी तुमसे करना चाहती हूँ, पर तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी जंगकुक। बेबी क्या कर रहे हो तुम? हटो। किसके साथ बात कर रहे हो तुम? जिमिनी कैसी आवाज़ें हैं? हाँ कुछ नहीं। टे तुम भी ना वो कह रहे कि आज मेरा बीएफ आया है। क्या? तुम्हारा बीएफ? हाँ, और तुम जानते हो ना ये किस तरीके का चिपकू इंसान है, और ये मुझे ढंग से बात भी नहीं करने देता तुम्हारे साथ। एक मिनट है, जाओ शुगा, जाओ सो जाओ तुम, ठीक है ना, वरना मैं तुम्हारे कान के नीचे एक लगा दूंगी। ओहो आई एम सॉरी यार, तुम भी ना बातें करते रहते हो। ओके फाइन, आ जाइए, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मैं कंबल के नीचे। क्या जिमिनी कैसी बातें कर रहा है? तुम तो जानते हो ना रिलेशनशिप में तो ऐसी बातें चलती हैं, और ते तुम जानते हो ना कि नहीं क्या बॉयज़ कहाँ पर रुकते हैं, उन्हें तो ऐसे सब छी वो सब छोड़ो। ते अब तुम्हारा बताओ क्या हुआ? जिमिन का तो अपने बीएफ के साथ फिजिकल हो गई है क्या? तुम्हारे साथ मतलब तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो बताने में क्या शर्म। ओके तो बता दो कि हाँ हो गई हो काफ़ी बार। क्या? और ज़्यादा मत सोचियो, वैसे भी शुगा तो मेरे घर में रिश्ता लेकर आ ही जाएगा, फ्यूचर में भी कर लेंगे, तो अभी भी कर ले तो क्या ही फर्क। जिमिन तेरा ठीक है, पर तुम मेरे बारे में सोच। जंगकुक? क्या? जंगकुक आ गई है वैसे से? हाँ, और वो चाहता है कि मैं उसकी हाफ गर्लफ्रेंड बन के रहूँ। ओह माय गॉड, इसका मतलब क्या वो तुझसे शादी करने वाला है फ्यूचर में? नहीं, उसने तो साफ कह दिया कि उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं। हाँ बेशरम आदमी, तब भी वो तेरे साथ फिजिकल होना चाहता है। हाँ, वो कह रहा है कि ये तो नॉर्मल है। कोई नॉर्मल नहीं है, मैं कह रही हूँ बेबी आओ ना खोपचे में। ओए चुप हो जा बिल्ली, वरना मुंह तोड़ दूंगी तेरा। ओके सो रहा हूँ, गुड नाइट। देखते मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब ठीक है, बट हाँ कहीं ना कहीं नॉर्मल भी है, पर ये सब करने के लिए तुझे ये सोचना होगा कि फ्यूचर में वो तुझसे शादी करेंगे या फिर नहीं। ऑलराइट, ये बिल्ला काफ़ी ज़्यादा खुदक रहा है, इसको शांत कर लेती हूँ, फिर तुझसे बात करूँगी। बाय, गुड नाइट। हाँ ठीक है। काश इस वक्त मेरे साथ कोई होता तो कितना मज़ा आता। मैं सो नहीं पा रहा हूँ यार, नींद नहीं आ रही मुझे, और भैया और भाभी तो सो भी गए होंगे, या फिर पता नहीं क्या कर रहे होंगे। तो मुझे क्या करना है, पानी पीने के लिए चला जाता हूँ। मुझको भी है पता। टे तुम अभी तक सोई नहीं? जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो मैं पानी लेने के लिए आया था। तुम अभी तक सोई नहीं, क्या हो गया? कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी इस वजह से नहीं सो पाई। अच्छा चलो हम कहीं बाहर बैठते हैं। हाँ ठीक है। ये लो, इसे पी लो, ये काफ़ी ज़्यादा कड़क है, और हाँ तुम्हें नींद आने में मदद करेगा। मजाक कर रहा हूँ, ये लो। जंगकुक एक बार फिर से पूछना था, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है? ओटे यार वो सब बातें मत क्या करो मेरे सामने, तुम जानते हो ना एक बार मेरा ब्रेकअप हो चुका है, और अब उस लड़की से मतलब सोचता हूँ ना नफरत आती है, और ये प्यार व्यार सब झूठा लग रहा है मुझे। इस वजह से फीलिंग्स नाम की चीज़ मुझसे हट चुकी है, और अगर मैं तुम्हारे साथ क्लोज हो जाऊंगा तो हो सकता है कि वो फीलिंग्स वापस आ जाए। तो जंगकुक मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहती हूँ। क्या मतलब तुम सच कह रहे हो ना? हाँ जंगकुक, अगर फ्यूचर में तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स आए तो क्यों ना मैं तुम्हारे क्लोज आ जाऊँ, हम दोनों क्लोज तो आ जाए, पर इस बात की गारंटी मैं नहीं दूंगा कि आगे जाकर मुझे तुम्हारे साथ प्यार हो जाएगा। ओके जंगकुक, इतना रिस्क उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। ओके तो फिर देरी किस बात की? वैसे टाइम कितने हो रहा है? जंगकुक वो सब नहीं, पहले हम रिलेशन में आएंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे बाकी का। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। फिर तो तुम सो जाओ, हम कल से देखते हैं, हम कल से डेटिंग करना स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? बाय। इतना कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है, और टे का दिल मानो खुशियों से भर जाता है, क्योंकि जिस इंसान से वो बचपन से प्यार करती आ रही थी, उसका इंतज़ार कर रही थी, आज उसी ने सामने से उसे प्रपोज किया है। जीनू मेरा दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा जी आपका? सब तो ठीक है ना? ओ जीनू, तुम मेरे सामान कहाँ रखती हो? आपका पर्स, आपकी टी शर्ट और आपका पैंट भी तो है, वो सब ठीक है, पर मेरी अंडरवेयर कहाँ पर है? क्या आपका कच्छा नहीं दिखाई दे रहा है? जीनू धीरे बोलो, ये हाई सोसाइटी है, यहाँ पर कच्छा नहीं बोला जाता है।
आप भी ना, अब कच्चे को तो कच्चा ही बोलेंगे ना, चड्डा तो नहीं बोल सकते। जिनू मुंह बंद करो अपना। ए जिनू, ये मेरा ही रूम है ना, क्योंकि यहाँ पर सैंडोली की बरसात दिख रही है मुझे। बस कुछ 500 ही तो है, और कितने हैं? क्या जिन? और वैसे जिन मेरा वेस्ट भी नहीं दिख रहा है। वेस्ट? किस चीज का वेस्ट हो गया आपका? ओ जीनू, ऊपर का जो अपन जो किन्हीं के अंडरवेयर के ऊपर पहनती ना, उसे कहा जाता है। उसे तो बनियान कहा जाता है। जीनू अपना मुंह बंद करो, लोगों ने सुन लिया तो क्या कहेंगे? हाय जी, हाई सोसाइटी के लोग कच्चा बनियान नहीं पहनते क्या? मैं तो कहूंगी कच्चा बनियान। आप मेरे पति और मेरा पति कच्चा बनियान। क्या कह रही हो तुम? भाभी, दीदी, आप भी ना? हाँ, दोनों अंग्रेजों की औलादो, वाह क्या बात है। दोनों क्या अच्छे से हाई सोसाइटी में पढ़ गए, तो मुझे अब सिखाओगे कच्चा बनियान क्या चीज होती है। तुम्हें पता है, बैठ जाओ खाने के लिए। मूली का पराठा बनाया है मैंने। मूली का पराठा? जी मेरे ना वो दे दो, और मैं जा रहा हूँ ऑफिस करने के लिए। मुझे नहीं खाना है मूली का पराठा। और जी मिस्टर जी, नाम सुन लीजिए, अगर मेरे हाथों का मूली का पराठा नहीं खाया ना, तो आपके टिफिन में करेले का हलवा ठुसवा दूंगी। अभी मैं चेंज करके आता हूँ। दे दो मूली का पराठा। ये बात हुई ना? वैसे जी सुन लीजिए मेरी बात, आज ना शाम को मिसेस कोंद्रा का ना बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी है, बुलाए हम दोनों को। हाँ तो जी चले जाएंगे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? और इन बच्चों का क्या होगा? आप फिक्र मत कीजिए, टे और मैं रह लेंगे घर में। ओ ठीक है ना? ओ जी आप जानते ना, अगर मिसेस कोंद्रा के यहाँ पर एक बार गई ना, तो वो जाने कहाँ देती है जल्दी, वो तो मुझे भी पता है। तो इसका मतलब हमें एक रात वहीं पर गुजारनी होगी। जी सही कहा जीजू और दी, आप फिक्र मत कीजिए, टे का ख्याल मैं रख लूंगा। ओह ये तो ठीक है ना, फिर जीन तुम रेडी रहना, मैं शाम को तुम्हें पिकअप कर लूंगा। जी ठीक है, फिर मैं जल्दी से पार्लर होकर आती हूँ। ओके। शाम होते होते नामजीन चले जाते मिसेस कोंद्रा के बर्थडे पार्टी में, और दोनों टे और जंगो घर में अकेले रह जाते। ये तुम जानते हो ना, दी और जीजू मिस कोंद्रा के बर्थडे पार्टी में गए हैं, और अब हम अकेले हैं। हाँ जानती हो। तो फिर रात का क्या सोचा तुमने? क्या मतलब समझी नहीं जंकुक में? तो तुमने कहा था ना लास्ट नाइट कि तुम सोच रही हो मेरे साथ फिजिकल होने के लिए। जंकुक मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है यार, मुझे पता था तुम ऐसे ही करूँगी। कोई बात नहीं, जाओ, अब मुझे भूख लगी, तुम तो कुछ खिलाओगी ना मुझे? हाँ अब भी गई मैं तुम्हारे लिए। वैसे तुम क्या खाओगी? खाने की इच्छा तो तुम्हें है, पर तुम नहीं कह रहे हो, तब मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता हूँ क्या? मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। हाँ जाओ, भूख लगी मुझे। बेटे जंकुक, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ बनाती हूँ। हाँ ठीक है। वैसे रात का मौका मिला है तो हाय, मुझे काफ़ी घबराहट हो रही है। जंकुक और मैं अकेले घर में एक रात कैसे गुजारेंगे? और मुझे जंकुक की कोई बात नहीं, मेरी मर्जी के खिलाफ वो मुझे टच भी नहीं कर सकता। जंकुक मैं तुम्हारे लिए फेवरेट तुम्हारा स्पाइसी नूडल्स बना दी हूँ। एक मिनट आ जाओ मेरे पास। और प्लीज़ जंकुक, क्या कर रही हो तुम? आई नो कि तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फील कर रही हो, और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। जंकुक मैं वो क्या हो गया? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम मुझे मना नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि तुम्हें मुझसे बहुत प्यार करती हो। जंकुक वो क्या है ना कि मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ स्टे। वो जंकुक देखो, पानी बह रहा है। क्या पानी? इसे बंद कर लेती हूँ मैं, ठीक है? हाँ ठीक है, कर लो बंद। वैसे टे आज तुम मेरे साथ। जंकुक तुम जानते हो ना, भैया भाभी किसी भी वक्त आ जाएंगे, तो मैं नहीं जानता। मेरी तरफ देखो और इधर आओ। मैंने तुमसे कहा ना कि एक रात की तो बात है, प्लीज। जानती थी कि जंकुक कहीं ना कहीं से उसे भी प्यार करता है, जितना टे जंकुक से करी थी, और इसी वजह से वो जंकुक के काफी ज्यादा क्लोज चली जाती है। जंकुक रुक जाओ ना प्लीज, तुम जानते हो मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। अगर भैया भाभी को पता चला तो कुछ नहीं होगा, और कौन जाएगा उन्हें बताने के लिए? जंकुक रुक जाओ, तुम्हारा दिल काफी ज्यादा जोरों से धड़क रहा है ना? कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, चलो मेरे साथ। जंकुक कहाँ पर लेकर जा रहे हो मुझे? चलो भी मेरे साथ। हाँ टे, अब मैं जो भी करूँगा ना, प्लीज़
ये वो मत कहना, वरना मुझे ना मेरा मूड खराब हो जाएगा। 1 मिनट, मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहा है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, ठीक है? ताई, तुम मुझे प्यार करती हो ना? हाँ, पहले से करती थी ना? हाँ, करती तो हूँ और आगे भी करती रहूंगी। हाँ हाँ, तो अब शांत रहो। ते जाकर भी जंगकुक को खुद के करीब आने से ना रोक पाई। वो दोनों काफी क्लोज हो चुके थे, बहुत ज्यादा। और उस रात वो सारी हदें पार कर चुके थे और टे भी ये सारी बातें भूल चुकी थी कि जंगकुक के दिल में अभी तक टे के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं आई है। ऐसी मोह की दशा मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनों वाले सीने वाले छेड़ा मन का प्यास छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन। जंगकुक, विश्वास नहीं हो रहा है और मुझे दिल से पता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स थी और आगे भी है। भैया और भाभी के आने से पहले मैं चली जाती हूँ यहाँ से, वरना उन्हें पता चला तो हाँ, उठ जाते। ओए जी, इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत थी, मुझे बताएंगे? मतलब नहीं मिसेस कुंद्रा, आपकी साड़ी बड़ी प्यारी है। आपके झुमके तो बहुत अच्छे से लटक रहे। आपके हेयर कौन से पार्लर में घुसे थे? हाँ, शर्म नहीं है अपनी पत्नी के सामने किसी और की तारीफ करते हुए, बेशरम आदमी। जिन तुम्हारे तो सामने मिसेस कुंद्रा ने मुझसे एक क्वेश्चन ही तो पूछा था कि मैं कैसे दिख रही हूँ और मैंने आंसर दे दिया। आंसर एक क्वेश्चन पूछा था, आंसर आपने भर भर के पेज लिख दिया। मतलब कि पूरी मार्क्स चाहिए थे, है ना आपको? आप तो मुझसे बात मत कीजिएगा। भाभी और भैया, हम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? तुम्हारे इस भैया से पूछो। भैया गया, मुझसे बात मत करना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। जिन रुको तो सही यार। ओ नो टे, तुम जानते नहीं, उस मिसेस कुंद्रा की वजह से हमारे घर में कलेश आ चुका है। ओ नो, तुम्हारी भाभी को समझाना बहुत बड़ी बात है। वैसे जंगकुक कहाँ पर है? वो तो अपने रूम में सोया होगा। ओ जिन, अब इतनी दूर से आई हो, तुम्हें बताना गुड न्यूज़ देनी हमें टे को। हाँ, भूल गई। पर हाँ, फिर जो कह रही हूँ मुझसे बात मत करना। ओके, नहीं कर रहा हूँ। इतनी बात तो तुम ही कर रही हो जितना मैं नहीं कर रहा। हाँ, इसका मतलब मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकती? बेशरम आदमी, जाओ उस मिसेस कुंद्रा के पल्लों में घुस जाओ। गुड मॉर्निंग जीजू आंटी। और सुबह सुबह क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? वो कहने की जंगकुक आ जाओ, वो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। हमारे टे के लिए फाइनली लड़का मिल गया है। क्या भाभी? वाह, ये तो गुड न्यूज़ है। जंगकुक, टे जो कि अभी तक भ्रम में थी कि जंगकुक फाइनली उसके साथ वन नाइट गुजारने के बाद फीलिंग्स ला लेंगे अपने दिल में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जंगकुक इस तरीके से बिहेवियर करता है कि कल रात कुछ भी नहीं हुआ उसके और टे के बीच में। जिन थक गया, चलो आराम करते हैं। हाँ जी, चलिए। जंगकुक, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हो गया टे? हम कल रात काफी क्लोज आ गए थे। हाँ तो? और तुमने भैया भाभी को क्यों नहीं कहा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते? व्हाट यार टे, मैंने कहा तुमसे कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल तो हो जाऊंगा, बट मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है ही नहीं, तो कहाँ से मुझे तुमसे प्यार होगा ना? जंगकुक, ऐसे मत बोलो, मुझे तुमसे सच में प्यार है। मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। तुम नहीं जानती यार, उस लड़की के बाद मेरे दिल में ना किसी भी लड़की के लिए प्यार व्यार सब कुछ पता नहीं गायब हो गया है। और आई एम सो सॉरी, ठीक है ना? इतना कहकर जंगकुक तो वहाँ से चला जाता है। बट काफी ज्यादा सदमे में आ चुकी थी, क्योंकि ये नहीं जानती थी कि आगे उसकी लाइफ में और भी कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली है। यार टे, फाइनली एग्जाम में दिख रही है तू। ओह माय गॉड। और वैसे जंगकुक का क्या हुआ? 1 हफ्ते के बाद दिखाई दे रहा है तेरा फेस, ना कॉल ना मैसेज। हाँ बता, क्या हो गया? जिमिन, तू जानती नहीं, मेरी जंगकुक मेरे साथ काफी क्लोज हो चुका था और वो कह रहा है कि मेरे उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। ओहो टे, ये तो सच में काफी ज्यादा बुरी न्यूज़ है। तू जानती है ना, आजकल के बॉयज होते ही वैसे हैं। पर मेरा शुगा तो ऐसा नहीं है ना, वो तो हमेशा मेरे पीछे लगता है कि शादी कर ले शादी कर ले। मैं उसे टोकती रहती हूँ। वो सब छोड़ यार, आई एम सो सॉरी। और अब क्या होगा मुझे नहीं पता, बट मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? जिमिन प्लीज ये बात किसी को मत बताना, भैया भाभी को पता चले ना तो
वो इसका मतलब तुम दोनों फिजिकल हो गए थे क्या टी? हाँ। और तुझे पता है हमने वो सब, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जंगकुक ने तो मुझसे शादी करने का क्या, वो तो मुझसे प्यार भी नहीं कर रहे। ओह नो, मुझे लगता है कि अबॉर्शन कर ले तो। क्या अबॉर्शन? आई नो टी काफी बड़ा फैसला है, बट तू ऐसे कुंवारी माँ नहीं बन सकती और तेरी शादी फिक्स करवा दी है तेरे भैया भाभी ने। और दूसरी बात, अगर तेरे फ्यूचर वाले हस्बैंड को पता चला कि तू अपनी क्रश बचपन के प्यार व्यार ढार से तू बच्चा, वॉट यार क्या होगा तेरा, मेरे को डर लग रहा है। नहीं तो एक काम कर ली, जहाँ जंगकुक के पास और बोल दे कि तू प्रेग्नेंट है। वो ये बात सुनकर ना सच में तुझसे शादी कर ही लेगा। नहीं, उसने मुझसे पहले ही कहा था कि वो मुझसे प्यार नहीं कर पाएगा और वो सब मेरे रिस्क में था और मैंने बेवकूफ़ी भरा काम कर लिया मैं बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे भैया भाभी का। ऑलराइट, अभी तो फिलहाल ना एग्ज़ाम के बाद ना तू घर जा, आराम कर। हम ना नेक्स्ट डे इसके बारे में प्लान करते कि हमें आखिर करना क्या है। वेल दीदी, मुझे लगता है कि शायद मेरा मन भर गया तो मुझे अब जाना चाहिए यूएसए वापस। पर तू तो 2 महीने के लिए आया था ना जंगकुक? नहीं दी, वो कहने कि अब मुझे यहाँ पर रहने का मन नहीं है तो मैं जा रहा हूँ वापस अपने यूएसए। और वैसे भी साउथ कोरिया के आर्मी फील्ड में तो मैं भर्ती हो ही जाऊँगा। ओके, जो भी करना है कर ले। वैसे मैं क्या कह रही थी, अगर एक दिन रुक जाता तो कुछ नहीं होता, क्योंकि टे को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे। ओह वाह, अच्छी बात है ना। और टे बच्चा आ गई तू, जा फ्रेश हो जा। और तेरा एग्जाम कैसा था? अच्छा था भाभी। ओ टे, गुड लक। तुम्हारा वैसे एग्जाम कैसा था? टे, क्या हो गया जंगकुक, झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों का? नथिंग दीदी, मैं बात करके आता हूँ। टाई, मेरी बात सुनो, तुमने दी के सामने ऐसे बिहेवियर क्यों किया? हाँ, तुम मुझसे बात भी नहीं करी थी और वापस आ गए यहाँ। उन्होंने क्या सोचा होगा? जंगकुक जाओ तुम यहाँ से, मेरा सर दर्द कर रहा है। आई नो कि उस रात के बाद मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, इस वजह से तुम गुस्सा हो। राइट जंगकुक, जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना तुमसे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है प्लीज। व्हाट द हेल आर यू डूइंग टे? तुम ये सब क्या कह रही हो और तुम मुझसे इस तरीके से बात कैसे कर सकते हो? मुझे ये मत सिखाओ कि मुझे किस तरीके से बात करना चाहिए, ठीक है ना? और हाँ, जो भी हमारे बीच में हुआ है वो सब भूल जाओ, क्योंकि अब मेरी शादी फिक्स हो चुकी है और कल मुझे लड़का वाला देखने वाले हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा मूड उनके सामने डिस्टर्ब रहे, ठीक है ना? जाओ यहाँ से। ऑलराइट, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। वेलकम मिस्टर जेहोप। मिस्टर कोंद्रा ने आपके बारे में बताया मुझे, और ये मेरी वाइफ है जिन। हेलो। और हेलो मिस्टर किम नामजून। वैसे मुझे यहाँ तक आने में टाइम तो नहीं हुआ ना? इट्स ओके, मैं जानता हूँ कि आप एक मिलिट्री ऑफिसर हो और आपको कहीं और भी काम होते होंगे। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर बैठ जाइए, हम आपके लिए कुछ नाश्ता पानी लाते हैं। एक मिनट जंगकुक, रुक जाओ, कहाँ पर जा रहे हो? मिस्टर जेहोप, ये मेरा भाई है, छोटा वाला, ये भी आर्मी में फील्ड होना चाहता है। ओह ग्रेट। हाय, माय नेम इज जेहोप। ओह हेलो। जंगकुक, खड़े क्यों, बैठ जाओ बेटा। हाँ ओके। तुम जानते ना जीवन, मुझे काफी घबराहट हो रही है। और इस बच्चे का क्या? अरे यार, मैं सोच तो रही थी इतनी जल्दी तेरे घर में रिश्ता भी आ गया, उसको निपटा दे, फिर बाद में फोन करना, ठीक है? ओके, मैं रखती हूँ फोन। टाई किससे बात करी थी? भाभी किसी से नहीं, वो हो गया होगा, तो चलो जल्दी। Spend 24 hours, I need more hours with you. You spend the weekend getting even new. जेहोप जी, ये रही हमारी टाई, कैसी लग रही है? वाह, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि 7 बिलियन लोगों में से मैं एक खूबसूरत चेहरा अपने आंखों के सामने देख पा रहा हूँ। जीजू, आपको लग नहीं रहा कि ये बहुत ज्यादा फुदक रहा है? ओह जंगकुक, तो शांत रहे। बेटा टे, बैठ जाओ। जी, वैसे टे, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, एग्जाम है बस लास्ट फिट्स की। ओके, गुड लक। मैं आशा करता हूँ कि तुम ये सारे एग्जाम अच्छे से दे पाओ। थैंक यू सो मच। वैसे टे, तुम काफी खूबसूरत लग रही हो। जी शुक्रिया। दी, क्या ना क्वेश्चन आस्क यू? ये आर्मी ऑफिसर या फिर मीडिया रिपोर्टर कितना क्वेश्चन पूछता है? जंगकुक, शांत हो जाना तुम।
शांति तो होती, वरना क्या हो जाता आप नहीं जानते। तो क्या हमें रिश्ता पक्का समझी? पक्का क्या? आप ये समझो कि शादी का मुहूर्त कब निकालना है। 1 मिनट, आप पहले टे से तो पूछिए, मुझसे क्या पूछना है? मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। टे, एक बार सोच लो। एक्सक्यूज मी मिस्टर। मतलब है कि मिस्टर जॉन, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करना चाहिए। पहाड़ में की रिस्पेक्ट कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। मिस्टर आर्यन, आप तो जानते हैं ना कि मेरे भी पेरेंट्स नहीं हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से शादी का मुहूर्त निकले। ऑफ कोर्स। आफ्टर जॉब के जाने के बाद जंकुक का माथा काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। वो कुछ ना देख कर टे का हाथ पकड़कर रूम की ओर लेकर जाता है खींचकर, और आर्यन और जिन कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेकर कि जंकुक ने टे का हाथ पकड़कर ऐसे कैसे अंदर लेकर गया। ओ तुम भी ना जिन, मुझे लगता है कि शायद वो कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता होगा। ओके हाँ ओके। टे, तुम्हारी हिम्मत कैसे उस लड़के को हाँ कहने की? क्या मतलब? और ये बताओ कि तुम उससे प्यार नहीं करती हो? हाँ, उस लड़के को देखा पहली बार और तुम उससे शादी करना चाहती हो और अपनी पूरी लाइफ उसके साथ देना चाहती हो। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आपका कहने का मतलब क्या है? मैं वो लड़की नहीं जो कि आपके कहने पर आपके साथ वो करने लग जाऊं। ये तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, ठीक है ना? मैं कैसे बोल रही हूँ ये आप भी जानते हो। और प्लीज आप मेरे मामलों में दखलंदाजी ना करें तो बेहतर होगा। आप अपना देखिए और ये वैसे चले जाए वापस। अब तो मैं नहीं जाऊंगा, चाहे जो उखाड़ लो तुम। ओके, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स देख लिया है। देखो, अबॉर्शन करना ये बहुत ही ज्यादा बड़ा काम है और एक नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना? और तुम काफी दिन के बाद आई हो, तुम्हारा पूरा 1 वीक हो चुका है। 1 वीक के नहीं 15 दिन हो चुके तुम्हारे, और मुझे नहीं लगता किटी तुम्हें इतनी जल्दी ऑपरेशन करना चाहिए। डॉक्टर, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये बच्चा मेरे साथ रहे। मैं बस, आप कुछ भी कर लीजिए, बस ऑपरेशन करवा दीजिए मेरा। इसके लिए तुम्हें इस फॉर्म में तुम्हारे इस होने वाले बच्चे के पिता का सिग्नेचर चाहिए, ठीक है ना? तभी चाहकर ऑपरेशन हो पाएगा। क्या? नहीं, पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये हॉस्पिटल के रूल के खिलाफ है। ऑलराइट, पर ठीक है डॉक्टर, मैं सिग्नेचर लेकर आऊंगी। क्या तू जंकुक से सिग्नेचर लेकर आएंगे, उसको बता देंगी? मैं तो ये चाहती हूँ उसे पता चले कि उसका पाप तेरे पेट में पल रहा है। बहुत ज्यादा घटिया इंसान। प्लीज यार जीमिन, पहले तो मुझे टेंशन आ रही है कि जब जी को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इट्स ओके, जो भी सोचेंगे वो आगे देखेंगे। जहाँ पहले सिग्नेचर लेकर आओ उसका, ठीक है? हाँ ठीक है। घर में पहुँचने से पहले जंकुक की गर्लफ्रेंड यूएसए से वापस आ जाती है जंकुक के पास उसे सॉरी बोलने के लिए, और वो कोई और नहीं बल्कि लालिसा थी। आई एम सॉरी जंकुक, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, पर जिस लड़के से मैं रिलेशनशिप में गई थी वो किसी और से शादी कर रहा है, और मुझे जब ये बात पता चली तो मेरा दिल टूट गया था, और फिर मुझे तुम्हारी याद आ गई। यार प्लीज ये रोना धोना मेरे सामने मत करो प्लीज जंकुक। मैं यूएसए से तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। तो लिसा, तुम चाहती हो कि मैं उसका टिकट भर दूँ? जंकुक, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों रिलेशन में। नो वे, नो वे। तुम चाहती क्या हो? हाँ, मैं किसी और के पीछे लगा, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पीछे फिर से लगूं, फिर से दिल तोड़ने के लिए? एक तो मुझे इतनी अच्छी लड़की मिली थी जो कि किसी और से शादी कर रही है, और तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पागल जैसे तुम्हारे फिर से पीछे लग जाऊं? नो वे। आई नो जंकुक कि मैंने तुम्हारा दिल हट किया है। लास्ट टाइम गुड बाय करने के लिए तो हक कर दो। देखो लिसा, अब मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है। ये फीलिंग्स इतनी जल्दी किसी और के पास चला गया ना, अब ऐसा लग रहा है कि मैं उसे खो दूंगा ना तो मैं खुद ही नहीं रह पाऊंगा। बट आई विश कि तुम्हें तुम्हारा प्यार वापस मिल जाए, और मेरा भी। थैंक यू। वैसे वो लड़का है कौन जिसकी वजह से मैं किसी और के लिए पागल हो गया? मतलब मिलना चाहूंगा मैं उससे। मिलने की क्या जरूरत है? फोटो दिखा लेती हूँ। ये देखो। क्या ये? एक मिनट, ये तो वही है ना? एक मिनट। ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, इसका मतलब कि तुम्हारे साथ फिजिकल हुआ था। हाँ, ये मुझसे प्यार करता था। ये दिखने वाला भोला इंसान ये मेरी टे के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, और वो भी शादी करने के लिए मान गई है। नहीं साहब, मैं कह रहा हूँ कि तुम ना कुछ दिन यहीं पर रखो। मैं तुम्हारी सेटिंग और मेरी खुद की सेटिंग करवा कर ही होऊंगा, ठीक है? सच में जंकुक? हाँ, जंकुक और लालिसा से फ्रेंडली हक करते, और उन दोनों को हक करता हुआ देख टे
काफी ज्यादा जेलस होकर अपने रूम की ओर दौड़कर चली जाती है। और शिट यार, फिर से उसने गलत समझ लिया होगा। मैं उसे मना कराता हूँ, ठीक है? जंगकुक तुम जाओ और मैं भी चलती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। ए यार, 1 मिनट रुक जाओ। एक्सक्यूजेस देने की जरूरत नहीं है जान जंगकुक। और ये लीजिए कागजात और इसमें साइन कीजिए। ये किस चीज के कागजात है? हमारी तो शादी भी नहीं हो गई, डाइवोर्स कहाँ से दूं तुम्हें? ये डाइवोर्स के नहीं है, ये अबॉर्शन के पेपर है। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, और मैं ये बच्चा गिरवाना चाहती हूँ। कि क्या? मुझे जवाब दो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, और तुम मेरी मर्जी के खिलाफ ये बच्चा कैसे गिरवाना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ये बच्चा गलती से हुआ है और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये मेरे फ्यूचर में बाधा बने। मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। पागल लड़की, जिससे तुम्हारी शादी फिक्स हो चुकी है ना, वो मेरी एक्स के साथ ना फिजिकल हो चुका है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी के साथ भी हो। तुमने तो कहा था ना कि हम हमारे फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ को कहाँ देख सकते हैं, वो फिजिकल हो या ना हो। मैं भी तो हो चुकी हूँ, कोई भी दूध का दूल्हा कहाँ बने, है ना? पागल लड़की, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, मुझे नहीं बनना है। क्या? अगर तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे भैया और भाभी को पता चलेंगी बात कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो तो जंगकुक, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, तो किस हक से तुम मुझ पर हक जमा रहे हो? हाँ, तुम जानती हो मेरे दिल में फीलिंग्स नहीं है, पर प्यार है अब वो तुम्हारे लिए। और फीलिंग्स मर सकती हैं पर प्यार नहीं। आई डोंट नो व्हाई। और मैं यही तो कहने वाला था तुमसे, और तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, मुझसे भी ना पूछे। जंगकुक, एक बात कहो मुझसे, क्या मेरी गलती है कि वो लड़की मुझे छोड़कर गई? क्या मेरी गलती थी कि मेरा प्यार से भरोसा उठ गया? क्या मेरी गलती थी कि तुम मुझसे प्यार करती थी? क्या मेरी गलती थी कि मैं तुमसे प्यार करने लगा? क्या मेरी गलती थी कि तुम मुझे बिना पूछे मेरे बच्चे को मारने जा रही थी? ये क्या हो रहा है? भाभी, दीदी, जंगकुक, तेरी इतनी हिम्मत? हाँ भाभी, मेरी बात सुनिए प्लीज। तू शांत हो जा। जंगकुक, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। दी प्लीज मुझे माफ कर दो। और ये क्या कह रही है? तू प्रेग्नेंट है? ये सब क्या हो रहा है? भाभी रुक जाइए, जंगकुक की गलती नहीं थी, इसमें मेरी भी तो थी। मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ बचपन से, और अभी भी करती हूँ, जैसे मैं भी प्यार करता हूँ। दीदी, क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो फिर इस शादी का नाटक क्या था? क्यों कहा तुमने शादी के लिए? हाँ, वो कुछ गलत फहमी की वजह से। ओह नो, क्या होगा? घबराहट हो रही है, और जंगकुक भी मुझसे प्यार नहीं करता। आउच! तुम्हारी तो जी हो तुम। लालिसा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जी हो, मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम जाओ। तुम तो शादी करने वाले हो ना? हाँ, तो तुम कहाँ से दूध की धुली हो? तुम भी तो तुम्हारी एक्स के साथ वापस जाने वाली थी ना? मेरा प्यार सच्चा था, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं था लिसा, मेरा प्यार सच्चा था। दिल से किया था मैंने, और मैंने। जी हो, आई एम सॉरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे प्यार कर लो, मुझसे शादी कर लो। तुम तो शादी के खिलाफ थी ना? तुम तो शादी क्या ही समझती लिसा? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है जिंदगी भर। जब लिसा के आंसू ना देख पाया क्योंकि वो उससे बहुत प्यार कर रहा था, और इस वजह से वो उसे माफ कर लेता है, और उन दोनों को साथ में आर्यन देख लेता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम दोनों अगर साथ में थे तो तुमने मेरी बहन के साथ शादी करने के लिए हाँ कैसे कही? आर्मी जी, तुम्हारी तो मतलब क्यों कहा मेरी बहन को हाँ? मतलब आई एम सॉरी मिस्टर आर्यन, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में मेरा प्यारा वापस आ जाएगा, और मुझे माफ़ कीजिएगा। आई विश कि टे को उसके लायक का पति मिल जाए। आई एम सॉरी लिसा, चलो। अरे पर ये सब क्या हो गया? अब तुम्हारे भैया को कौन समझाएगा? और आइंदा से सुन, इस बच्चे को गिराने का सोचा ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा मैं। हाँ ना, देखो ना दीदी, बच्चे को गिराने जा रही थी, मेरे बच्चे को। और तू भी शांत हो जा, ठीक है ना? मेरा माथा गर्म है। तुम्हारे भैया आ रहे होंगे, क्या कहूंगी मैं उन्हें? किस मुंह से कहूंगी? जिन, आई एम सॉरी।
आ गई। वो कहने की मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, मुझे करना था। हमने टेक के लिए जिस लड़के को देखा वो किसी और के साथ मतलब शादी, मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब क्या है इसका मतलब लिसा को वो मिल गया क्या? आर्मी कहीं का, सीनियर आर्मी। ये तो मुझसे सीनियर आगे ही बढ़ चुका है। वैसे जीजू बात क्या है? मुझे माफ कर देना टे। उस आर्मी ने क्या धोखा दे दिया, वो किसी और से प्यार करता है बच्चा। आई एम सो सॉरी। ये तो फिर कोई बात नहीं ना, हमारी टे के लिए कोई लड़का है हमारे सामने। हाँ मैं शांत हो जा तू। जिन कौन करेगा मेरी टे से शादी? मैं करूँगा ना जीजू। जंगकुक तुम? हाँ मैं टे से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी भी कर लूँगा, है ना टे? आर्यन जी घर में लड़का अच्छा है तो फिर क्यों बाहर ढूंढना? ये तो ठीक है। तो जंगकुक क्या तुम टे से शादी करना चाहते हो? करना क्या, मैं तो उतावला हो रहा हूँ और क्या बोलते मैं जल्दी से टे के साथ शादी करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं आर्मी ज्वाइन हो जाऊँगा। जंगकुक वाह क्या बात है, फाइनली मेरी बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता पक्का हो गया। किसके साथ? मैं बीबी, उसके होने वाले बच्चे के बाप के साथ। कमीने, और तुम मुझसे शादी कब करेगा? अभी करता हूँ। कहाँ है तुम्हारे डैड का नंबर? ये रहा। आफ्टर 1 मंथ लेटर उन दोनों की शादी का दिन आ चुका था। दोनों शादी के एक पवित्र बंधन में बनने जा रहे थे। जंगकुक दिल से नहीं बल्कि पूरे शरीर और अपनी आत्मा से टे को प्यार कर रहा था अब, क्योंकि अब वो नहीं चाहता था कि टे हल्की सी भी उससे दूर हो जाए और टे भी उससे बहुत प्यार कर रही थी। शादी तक तो ठीक है, पर शादी के बाद क्या होगा वो नहीं समझ में आ रहा मुझे। ओ बेबी डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तुम टेंशन मत लो। आए जल्दी से मेकअप कर और अच्छा करना, क्योंकि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग में अच्छे दिखना चाहिए, शुगा देखकर फेल हो जाए। वो तो हो चुका वो अभी भी। देखो तुम्हारे प्यार में क्या कर दिया मुझे। कांग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। मुझे पता है आर्मी से आप बहुत ज़्यादा चालाक हो, पर मैं बोल नहीं सकता। ओ चलो भी माफ कर दो तुम भी ना। ओके मुझे ओके डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे आर्यन भैया यहाँ से नज़ारा तो काफी प्यारा दिख रहा है। वो बेटा यहाँ का लोकेशन ही मेरी खंगाला है ना, मेरी बहन की शादी है, मेरी भी शादी करवा दो ना। ऑफ कोर्स, बोलो किसके साथ करवानी है? जिमिन ने मुझे कहा कि शादी करवा दो, फिर मैंने पूछा किसके साथ, तो कहा उसने शुगा, तो फिर मैंने ये नाम सुनकर उसे कहा कि मैं नहीं करवाऊंगा। देख गई ना, ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? और जाने दो तुम भी ना, मेरी शादी और सारे लोग अपनी अपनी शादी की बातें करवा रहे, मुझे कोई भी फिक्र नहीं आ रही है। हाँ, जंगकुक कहाँ पर है? फाइनली काफी घंटों के बाद टीकू की शादी पूरी कंप्लीट हो जाती है। बस कर मेरी माँ, अब पैर पड़ो तुम्हारे। जी नहीं। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? जिन मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। टे जंगकुक की गलतियों को माफ कर लेती है और दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी रहने लगते हैं। काफी दिन के बाद जिन बता देती है आर्यन को कि टे प्रेग्नेंट थी। आर्यन को ये बात सुनकर दुख तो होता है, पर इस बात की खुशी भी होती है कि अब दोनों साथ हैं। और कुछ महीनों के बाद टेक्यू का एक छोटा सा प्यारा सा बेटा हो जाता है। नामजिन कभी माँ बाप नहीं बन सकते थे, ये टेक्यू देख चुके थे, इस वजह से वो अपना पहला बच्चा नामजिन को सौंप देते और वो चाहते कि वो अपना सेकंड बच्चा खुद रख ले, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन दोनों को कुछ भी प्रॉब्लम हो। जरूरी नहीं है कि आपका पहला प्यार ही सच्चा प्यार हो, कभी कभी दूसरा प्यार भी आपको वो सारी खुशियाँ देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।